हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप सभी को जुतिया व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि दो बहनाओं की कथा है और इस प्रकार है। एक समय में दो बहन थी। दो बहन एक ही गांव में रहती थी। एक बहन का नाम दुखिया था और दूसरी का सुखिया था। दोनों बहन का विवाह हो चुका था। दोनों बहन का विवाह एक ही गांव में हुआ था और दोनों बहन एक ही गांव में रहती थी। दुखिया जैसा नाम था वैसा ही उनका कर्म भी था। दुखिया बहुत बेचारी गरीब थी, दुखी रहती थी, और सुखिया बहुत अमीर थी और खुश रहती थी। सुखिया सुख करती थी और दुखिया दुखी में बेचारी रहती थी। सुखिया के घर दुखिया काम काज करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती और खाना में जो बचा कुचा मिलता वो अपने घर लाती और अपने खुद खाती और अपने बच्चों को खिलाती। दुखिया के भी दो पुत्र थे और सुखिया के भी दो पुत्र थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया और जुतिया का समय आ गया। दोनों बहन ने जुतिया व्रत रखा। नहाया खाए के दिन वो अपनी बहन के घर गई, सुखिया के घर गई दुखिया, और चावल को फटक कर खुद ही निकाली और साग को काट कर गंठल अलग किया और साग के पत्ते को अलग किया और चावल का जो अच्छा दाना था वो सुखिया के लिए चावल बना दी और जो साग का पत्ता था उसके लिए उसको साग बना दी और सुखिया को दे दी। और जो साग का गंठल था और चावल का खुद ही था उसको अपने घर लेकर आई और उसको बनाकर खुद खाई और अपने बच्चों को खिलाई और खाकर रात हो गया। दिन भर के हारी थकी रात हो गया। दुखिया चली गई सोने। जब दुखिया सोने गई तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दिया और दरवाज़ा ठकठकाने लगा। दुखिया उठकर गई तो देखी कि दरवाजे पे एक बूढ़ी माँ खड़ी हुई है। तो बोली कि क्या माँ, आप इतनी रात में क्या करने आई हैं मेरे दरवाजे पर? आखिर आपको मुझसे क्या ज़रूरत है? आप अपनी इच्छा को मेरे सामने प्रकट कीजिए। तो बूढ़ी माता बोली कि हे बेटी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। दुखिया बोली कि हे माँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन मेरे घर खुद ही का चावल और साग का गंठल का साग बनाई हूँ। अगर आप ये खाना पसंद करेंगी तो खा लीजिए। बुढ़िया बोली, ला दो बेटा, मैं खा लूँगी। बुढ़िया को घर के अंदर दुखिया ले ली और खाना परोस दी। बुढ़िया खुशी खुशी खा ली और खाकर बोली कि हे बेटी, मैं इस रात यहीं पर रह सकती हूँ, मेरे आँख से दिखाई नहीं देता है, मैं अंधी हूँ। दुखिया बोली, हाँ माँ, क्यों नहीं, आप यहाँ पर सो जाइए, मैं वहाँ पर सो जा रही हूँ। ऐसे करके दुखिया दिन भर के थकी हारी बेचारी जाकर सो जाती है। 1 घंटे बाद, कुछ देर बाद आकर बूढ़ी माता कहती है कि हे बेटी, मुझे पैखाना लगा है, मैं कहाँ करूँ? तो कहती है, वो आधा नींद में थी, हे माता, मेरे घर तो पैखाना नहीं है, आप जाइए उस घर में कोने में कर लीजिए, मैं कल फेंक दूँगी। दुखिया बेचारी नींद में थी तो बोली बुढ़िया कि हे बेटी, छर करूं कि भर भर करूं? तो नींद में होते हुए वो बोली कि माँ, भर भर कर दीजिए। बुढ़िया गई और भर भर सब लैट्रिन कर दी और आकर बोली कि हे बेटी, हाथ कहाँ धोऊं? तो वो बोली नींद में थी। दुखिया नींद में थी तो नींद में ही बोली मेरे सर पर धो दीजिए। बुढ़िया माता सर पर हाथ धो दी और जाकर सो गई। सुबह हुआ, दुखिया को कुछ याद नहीं था, उसे सपना की तरह लगा। वो उठी, उस दिन जुतिया था, गई नदी किनारे गई, सब लोग गई थी, लोग महिलाएं, वो भी गई, नहा रही थी तो उसके सिर से बुढ़िया हाथ धोती, उसके सिर से सोने का पानी गिरने लगा। सभी महिलाएं देखकर आश्चर्यजनित हो गई और बोली कि हे बहन, आपके सिर से तो सोने की पानी गिर रही है, सोना का पानी आपके सिर पर कहाँ से आ गया? वो कुछ समझ नहीं पाई। तब उसे याद आया कि अच्छा, रात में मेरे घर एक बूढ़ी माता आई थी, उसने तो मेरे घर में छिछी किया है, पैखाना किया है, मेरा सारा घर गंदा हुआ होगा, पहले मैं जाती हूँ और साफ़ सफाई कर और फिर नहाऊंगी। और डरती हुई अपने घर आती है। जब घर आती है तो देखती है कि घर में जिस कोने में बुढ़िया पैखाना की थी उस कोने में पूरा अन्न धन जन से भरा हुआ है, पूरा एकदम सोना से पूरा भरा हुआ था, सोना था, गहना गुड़िया पूरा था, एकदम सोना चांदी का सिक्का भरा हुआ था। वो एकदम चिढ़ा गई। तब उसे लगा ये अब सारी बात रात की याद आ गई और उसने जुत गोसाई को नमस्कार कर वो उसको सब समझ में आ गया कि मेरे घर साक्षात जुत बाबा आए थे, जुत गोसाई आई थी, जुतिया माता आई थी और उन्हीं का कृपा से मेरे घर में इतना सारा अनाज और
धन संपत्ति पैसा कौड़ी सब भरा हुआ है। उसने बहुत खुशी खुशहाल जुतिया व्रत रखा और अपने भगवान से अपने पुत्र की लंबी आयु की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दिया। कुछ दिन अपनी बहन के घर काम करने नहीं गई। उधर सुखिया सोच रही थी कि मेरी बहन काम करने नहीं आ रही है। तब जाकर दुखिया अपने पुत्र से बोली कि हे बेटा, जाओ अपनी मासी घर और तराजू मांग कर लेना। वो बेचारा बच्चा गया और जब बच्चा जाकर मौसी से बोला कि हे मौसी, मुझे तराजू दे दो, माँ ने मांगा है। तब जाकर सुखिया बोली कि तेरी माँ काम करने क्यों नहीं आ रही है। वो बच्चा था, वो नादान था, उसे समझ में नहीं आया। वो जो सच था सब बात बता दिया कि मेरे घर बहुत सोना चांदी आया है, इसको तौलने के लिए मेरी माँ तराजू मांगी है और मेरे घर में बहुत सोना चांदी आ गया है। अब मेरी माँ किसी के घर काम नहीं करेगी, किसी घर काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माँ, हम लोग भी धनिक हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो बोली कि कल तक तो तुम लोग खाने के लिए मर रहे थे, एक दाना नहीं था तुम्हारे घर में, ऐसे रातों रात क्या हो गया कि तुम लोग इतने अमीर हो गए। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि क्यों नहीं तराजू के नीचे मैं गोंद चिपका दे रही हूँ, ताकि मेरी बहन जो भी तौले इसमें थोड़ा सा चिपक जाए और मैं जान सकूँ कि आखिर मेरी बहन इस तराजू से क्या तौली है। ये सोचकर गोंद को चिपका दे रही है और पुत्र को दे रही है। पुत्र मौसी से लेकर अपने घर आ जा रहा है और अपनी माँ को दे दे रहा है। माँ उसमें सोना चांदी तौलती है और तौलने के बाद कहती है अपने पुत्र से कि हे पुत्र, लो मौसी को दे आओ। जब पुत्र जाता है सुखिया घर और सुखिया को दे देता है कि लो मौसी, अपना तराजू ले लो। सुखिया इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब तराजू आए कि मैं देखूँ आखिर उसमें तौला क्या गया है। सुखिया तराजू लेकर उसमें देखती है कि सचमुच एक सोने के छोटा सा टुकड़ा उसमें सटा हुआ है। वो एकदम चिढ़ा जाती है और उसके अपनी बहन के घर आती है तो देखती है कि पूरा घर में पूरा सर संपत्ति भरा हुआ है। तब जाकर अपनी बहन से पूछती है कि दुखिया, तुम्हारे घर में इतना अन्न दाना कहाँ से आ गया, ऐसे घर कहाँ से भर गया। तुम तो एक दाने दाने के लिए तरसती थी, आज तुम्हारा घर पूरा संपत्ति से भर गया है। तब दुखिया बेचारी सीधी साधी भोली थी, उसने सारी बात बता दी। और जब सारी बात बता दी तो सुखिया सोची कि क्यों ना मैं भी अगला जुतिया को ऐसे ही करूं। जब अगला साल जुतिया आया तो उसने भी ऐसे ही किया। चावल निकाल कर चावल बीग दी और चावल के खुदी के चावल बनाया और साग के डंठल की साग बनाई और साग के पत्ते को बीग दी। और उसने बुढ़िया को इंतजार करने लगी, अपने खाई अपने बच्चों को खिलाई और जाकर सो गई। जब जाकर सो गई तो उसे तो इंतजार था बुढ़िया माता की। कुछ देर बाद वैसा ही हुआ। बुढ़िया माता आई, दरवाजे ठकठकाई, वो दौड़ती हुई गई और बुढ़िया को घर के अंदर ले ली। तब जाकर बुढ़िया बोले कि हे बेटी, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे तुम्हारे घर कुछ खाने को मिलेगा। उसने बोला कि हाँ बुढ़िया माता, मिलेगा, मैं साग के डंठल की साग बनाई हूँ, खुदी के चावल बनाई हूँ। वो बोली कि हाँ ठीक है बेटी, मैं खा लूँगी। बुढ़िया को खिलाई। बुढ़िया बोली कि हे बेटी, मुझे दिखाई नहीं देता है, आज रात में यहीं रह जाऊँ। वो बोली हाँ माँ रह जाइए। ऐसे कहकर बुढ़िया सो गई, वो भी सोने चली गई। जब सुखिया सोने चली गई उसे तो इंतजार था सब वही से बातें को। जब गई तो कुछ देर बाद बुढ़िया माता आती है और बोलती है कि हे बेटी, मुझे पैखाना लगा है। तो वो बोली कि हे माता, मेरे घर तो पैखाना नहीं है, जाइए उस घर में कोने में कर लीजिए। बुढ़िया माता बोली कि छरछर करूँ कि भर भर करूँ। यहीं पर उसको कुछ याद नहीं था कि दुखिया क्या बोली थी, छरछर बोली थी कि भर भर बोली थी। यहीं पर वो भुला गई थी। वो बोल दी कि छरछर कर दीजिए माता। वो बोली कि ठीक है और जाकर उस रूम में कोने में छरछर पूरा पैखाना हर जगह कर दी। और आई बोली कि हे बेटी, कहाँ हाथ धोऊँ। तो वो बोली कि मेरे सिर पर धो दीजिए माता। वो सिर पर धो दी और सुखिया उस समय सुत गई और बूढ़ी माता भी जाकर सुत गई। जब सुबह उठी तो बूढ़ी माता नहीं थी। वो देखी कि मेरे पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है, सब पैखाना ही पैखाना है, मेरे सिर पर भी पैखाना है। वो एकदम गुस्से से लाल होकर अपनी बहन के घर जाती है और जाकर बोलती है कि हे दुखिया, तुमने मुझसे बहुत अपमान किया है, मेरा अपमान किया है, मुझसे झूठ बोली हो कैसे ऐसे। वो बोली कि नहीं बहन, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, आप बताइए कि आप क्या बोली क्या थी, छरछर बोली थी कि भर भर बोली थी। तो वो बोलते कि मैंने तो छरछर बोलता था, बस यहीं पर आपकी भूल हो गई। हमने तो बोला था आपको भर भर बोलने के लिए, आप छरछर क्यों बोली, यहीं पर आपकी भूल हो गई। भगवान आपके घर आपके परीक्षा लेने गए थे, इसीलिए आप उस जगह पर भूल गई जहाँ आपको भर भर बोलना चाहिए था, आप छरछर बोल दी। क्योंकि भगवान स्वयं आपके घर
गए थे आपकी परीक्षा लेने, जिस परीक्षा में आप बिल्कुल ही फेल हो गई, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। भगवान को आपको तरह तरह के किस्म किस्म के पकवान बना कर खिलाना चाहिए था। मेरे पास तो नहीं था, तो मैंने खुद ही के चावल और डंठल के साग उन्हें खिलाई। मेरे लिए तो वो भी ज़्यादा था, लेकिन आपके घर सब संपत्ति होते हुए भी आपने लालच की। भगवान के घर में आने से आपको बहुत उनको हाव भगत करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उनका अपमान किया। आपके घर में धन संपत्ति होते हुए भी आपने भगवान को बहुत खुदी का चावल और डंठल की साग खिलाई। इसीलिए भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद दिए हैं कि आपके घर में धन संपत्ति नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी को इतना अपने से नीचे नहीं करना चाहिए, और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखते हैं कि कौन कैसा करता है। यही था दो बहनों का द्वितीय व्रत की कथा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों राधे राधे, और आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी लोगों का बच्चों की आयु दीर्घ आयु हो, लंबी हो।